नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 4 करेंगे। हमारा प्रश्न है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। हमें sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमने त्रिभुज बनाया और उस त्रिभुज का नाम हमने ABC रखा। B पे हमारा ये समकोण है। तो हमारा दिया क्या हुआ है? हमारा दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8। ये हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ से हम cot A निकाल लेंगे। cot A बराबर 8, चूंकि गुणे में है तो उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 8/15 हो जाएगा। और हमें पता है पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा भरा, ये हमने इसको याद किया था। तो जो लास्ट वाला P/B होता है, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा tan होता है। और tan का उल्टा क्या होता है? cot होता है। यानी cot मतलब B/P, यानी cot का मतलब होता है B/P। और चूंकि यहाँ cot A है, तो यानी कि जो ये A कोण है, इस कोण A के सामने वाला हमारा P होगा और ये B होगा, और ये तो हमारा H हो गया। अब यहाँ बोल रहा है B यानी कि 8, तो B यानी 8 ये हो गया, और P यानी कि 15, यानी कि ये हमारा 15 सेंटीमीटर हो गया, और ये हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब जो B है, B हमारा AB है, यानी कि हो जाएगा हमारा AB बटा P मतलब BC, ये हो गया हमारा BC। तो इससे हमारी ये वैल्यू हो गई। अब हमने क्या करना है कि पाइथागोरस प्रमेय से हमको AC का मान निकालना होगा। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमने अगर यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाया तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर बराबर AB हमारा कितना दिया है? 8 दिया है, यानी 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया है? 15 दिया है, यानी 15 का स्क्वायर। 8 × 8 = 64 प्लस 15 का गुणा करेंगे 2 बार तो 225 आ जाएगा, बराबर इन दोनों को हम यहाँ रफ में जोड़ लेते हैं। देखते हैं हमारा कितना आता है। हमारा आता है 289, 289 आ गया, यानी कि AC स्क्वायर बराबर 289। तो AC बराबर कितना हो गया? जब इसका हम लासा लेंगे तो हमारे ये 17 × 17 आ जाएगा, और ये चूंकि वर्ग हटेगा तो यहाँ वर्गमूल आ जाएगा। तो यानी कि AC बराबर 17 सेंटीमीटर। ये AC हमारा कितना आ जाएगा? ये 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब चूंकि सबकी मान हमें पता चल गए, हमने sin A निकालना है। हमने क्या निकालना है? sin A, और sin A मतलब P/H हो गया, यानी P/H। और A है तो A का सामने P ये है, यानी BC, और H यानी AC, यानी BC/AC हो जाएगा। ये हमारा BC/AC हो जाएगा। अब BC का मान कितना दिया है? 15 दिया हुआ है, तो ये 15 हो गया, और AC का मान कितना है? 17 आ गया, तो यानी कि ये हमारा 17 आ जाएगा, यानी 15/17 ये हमारा sin A आ गया। अब हमने sec A निकालना है। तो sec A बराबर, चूंकि sec यानी कि B/H हमारा cos बताता है, और cos का उल्टा sec, यानी sec मतलब H/P, H/B, और H कितना है? यानी कि AC है, ये AC/B यानी कि AB हो गया, ये AB हो गया, बराबर AC का मान कितना है? 17 है, 17 और AB का मान कितना है? 8 हो गया, 17/8। ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। हमारा प्रश्न है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। यानी हमारा sec थीटा दिया हुआ है और बाकी के हमें सभी त्रिकोणमिति अनुपात निकालने हैं। सबसे पहले हमने त्रिभुज लिया और उस त्रिभुज का नाम ABC रखा। B पे हमारा समकोण है। जो हमारा कोण A है उसका नाम हमने थीटा रख दिया। और हमारा क्या दिया हुआ है? हमारा दिया हुआ है sec थीटा बराबर 13/12। हमने रूल याद किया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा हिंदुस्तान हरा भरा। तो जो B/H होता है ये हमारा cos होता है, और cos का उल्टा क्या होता है? हमारा
सेक होता है। तो अगर ये कॉस का उल्टा हमारा सेक है तो यानी कि h बटा b बराबर h बटा b। चूंकि थीटा के सामने वाला हमारा p होगा और ये हमारा h और थीटा के जुड़े हुआ हमारा b होता है। तो h यानी कि 13 है, h यानी कि 13 सेंटीमीटर और b यानी कि 12 हो गया, b यानी कि 12 सेंटीमीटर। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय से BC निकालना होगा, यानी कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा यहाँ पे हमने क्या करना है कि AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। अब AC हमारा दिया है 13 दिया हुआ है, यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर AB कितना दिया है 12 दिया है, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमें BC निकालनी है। 13 का स्क्वायर चूंकि प्लस में तो इधर माइनस, माइनस 12 का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। हम BC को इस साइड रख लेंगे, यानी कि BC का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। हम 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हम इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से भी कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। नहीं तो आप इसको डायरेक्टली इसका स्क्वायर करके माइनस कर लीजिए। तो फिर हम इसको फॉर्मूले से कर देते हैं, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि a प्लस b और a माइनस b हो जाएगा बराबर 13 और 12 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 आ जाएगा, और 13 में 12 घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, यानी गुणे 1 और 25 एक का हमारा 25 आ गया। अब BC बराबर यह जगह 25 और ये हमारा अंडर रूट, यानी BC कितना आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। BC कितना आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर आ जाता है। हमें चूंकि सभी त्रिकोणमिति निकालना है तो हम साइन से शुरू करते हैं, यानी कि साइन थीटा। साइन का मतलब P बटा H, यानी P बटा H, और P क्या है हमारा BC है, BC बटा और H क्या है H हमारा AC है, AC हो गया बराबर BC का मान कितना दिया है 5, यानी 5 बटे AC यानी कि 13, यानी 5 बटे 13 ये हमारा साइन थीटा हो गया। अब हमने कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू B बटा H, और B का मतलब AB बटा AC हो गया, AB बटा AC हो जाएगा। AB का मान 12 बटा 13 आ जाएगा, ये हमारा 12 बटे 13 हो जाएगा। अब उसके बाद आया हमारा tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू P बटा B हो जाएगा। P यानी कि BC बटा AB हो जाएगा, BC बटा AB हो जाएगा बराबर BC का मान कितना दिया है हमारा BC यानी 5 बटे 12 हो जाएगा, ये हमारा 5 बटे 12 हो गया। अब उसकी बारी आती है हमारी कोसेक थीटा की। कोसेक यानी कि ये हमारा साइन का उल्टा होता है, यानी 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा, और यानी कि 1 बटे और साइन का मान कितना है 5 बटे 13 आया है, 5 बटे 13 आया है, यानी ये इसका उल्टा हो जाएगा, कितना जाएगा ये हमारा 13 बटे 5 आ जाएगा। चूंकि सेक पहले से पता है और हमको सिर्फ अब कॉट थीटा का मान निकालना है। कॉट थीटा का मतलब 1 बटे tan थीटा, यानी कि tan का उल्टा, और tan कितना दिया है 5 बटे 12, यानी 1 बटे 5 बटे 12, और ये 12 हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी 12 बटे 5 हो जाएगा। ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा।